गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो के अंदर अल्किलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। हमने दोनों ग्रुप की, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 अल्किलाइन अर्थ मेटल्स, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देयर स्पेशल फीचर्स ऑफ हाइड्राइड्स को हमने कंप्लीट किया था। Today we do the next topic, that is solvation and complexation tendency। कि अल्कली और अल्किलाइन अर्थ मेटल्स के लिए हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी। कि वो किस तरीके से सोलवेट होते हैं, मींस वाटर में किस तरीके से वो सोलवेट होते हैं और कैसे क्या बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स की क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, अल्कली मेटल्स के लिए। First of all, we discuss about the solvation and metal complex tendency of alkali metals की हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको पता है जब भी आप कोई सोल्ट वाटर में क्या करोगे, डिजोल्व करोगे। मान लो कोई भी ये वाटर होगा हमारे पास, ये वाटर है, इसके अंदर मैंने क्या पुट किया है, सोल्ट। जैसे मैंने ऐड कर दिया सोल्ट, तो कोई भी जो सोल्ट है वो वाटर में जाएगा तो आयनाइज होके क्या प्रोड्यूस करेगा, आयंस क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। आयनाइज होके क्या प्रोड्यूस कर देगा, वो आयंस की क्या करेगा, यहाँ पे प्रोडक्शंस करेगा। तो मीन्स क्या है, जब आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे तो जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकली कंडक्ट। मीन्स क्या है कि वो उसमें से क्या पास आउट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गए हैं, आयंस क्या हो चुके हैं, हमारे पास प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें किसके लिए, अल्कली मेटल्स के लिए, तो आपको पता है जो अल्कली मेटल्स हैं उसके जो मेंबर्स हैं वो हैं हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। तो जो अल्कली मेटल्स के मेंबर्स हैं वो हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये मेंबर्स हैं। अगर आप देखो तो जो लिथियम है वो सबसे साइज में क्या है, हमारे पास स्मॉल है। इट मीन्स उसका जो आयन होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास स्मॉल होगा। इसका जो आयन है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो स्मॉल होगा तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, वाटर में आयनाइज होके क्या कर लेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। और हमारे पास क्या हो जाएगी, जो कंसनट्रेशन है वो सॉल्यूशन की क्या रहेगी, हमारे पास इलेक्ट्रिकली क्या रहेगी, कंडक्ट हो जाएगी। मेंबर्स आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज किसका है, आपको पता है लिथियम का जो साइज है वो क्या है, आपके पास स्मॉल है। और जो सीजियम का साइज है वो क्या है, आपके पास लार्ज है। साइज जिसका स्मॉल होगा वो उतनी ही जल्दी क्या प्रोड्यूस करेगा, आयंस की क्या करेगा, प्रोडक्शंस करेगा। और जितना ज़्यादा साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, वो उतनी ही जल्दी क्या करेगा, माइग्रेट भी करेगा। और माइग्रेशन होगी तो मीन्स उसकी मोबिलिटी क्या होगी, आपके पास गुड होगी। समझ आई बात सभी को। लिथियम का जो साइज क्या है, स्मॉल है, वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, आपके पास सोलवेट होगा। ठीक है, जितना साइज स्मॉल होगा, अब साइज इसका स्मॉल होता है तो वो उतनी ही जल्दी क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, मूव कर जाएगा। जिसका साइज लार्ज होगा उसकी जो मूवमेंट है वो क्या होगी, हमारे पास कम होगी, क्योंकि आपको पता है लार्ज साइज को मूव करवाना हमारे लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। स्मॉल साइज को मूव करवाना हमारे लिए क्या है, ईजी है। तो इस बिहाफ पे अगर हम देखें तो जो लिथियम है, लिथियम का साइज स्मॉल है, तो उस अकॉर्डिंग वो जल्दी क्या कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है, मूव कर सकता है। तो इस अकॉर्डिंग जो अल्कली मेटल्स के लिए जो ऑर्डर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, कि लिथियम सबसे ज़्यादा मूव करेगा, देन कौन मूव करेगा, आपके पास सोडियम आयन, देन कौन मूव करेगा, पोटाशियम का आयन, देन कौन मूव करेगा, रुबीडियम का आयन, एंड देन कौन मूव करेगा, सीजियम का आयन। ये ऑर्डर होना चाहिए था। बट ये जो ऑर्डर है ये कैसा ऑर्डर है, आपके पास इनकरेक्ट ऑर्डर है। ऑर्डर एक्चुअल में ये नहीं है मोबिलिटी का जो ऑर्डर है वो इसकी जस्ट अपोजिट है। सबसे ज़्यादा जो मोबाइल होगा वो कौन होगा, सीजियम होगा। ये कौन सा ऑर्डर है, ये मोबिलिटी ऑर्डर है। मोबिलिटी यानी मूव करना, कौन जल्दी मूव करेगा, मोबिलिटी ऑर्डर।
तो ऑर्डर ये होना चाहिए था अगर हमने जनरल कंसेप्ट पे देखें, पर ये जो ऑर्डर है ये आपके पास कैसा है, इनकरेक्ट होता है। एक्चुअल जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या होगा, सबसे जल्दी जो मूव करेगा वो होगा सीजियम का आयन, देन कौन मूव करेगा, रुबीडियम का आयन, देन कौन मूव करेगा, पोटाशियम का आयन, देन कौन मूव करेगा, सोडियम का आयन, एंड देन मूव करेगा लिथियम का आयन। ये करेक्ट ऑर्डर है आपके पास मोबिलिटी का। ये कैसा ऑर्डर है आपके पास, करेक्ट ऑर्डर है। ओके, ये ऑर्डर किस बिहाफ पे आया है, एक्सेप्शनल आया है हमारे पास। होना तो लिथियम को चाहिए था, बट कौन हो रहा है आपके पास, सीजियम का आयन सबसे ज़्यादा मोबाइल हो रहा है। इसका रीजन क्या है यहाँ पे हमारे पास, इसका रीजन ये है, ये रीजन क्या है इसका हमारे पास, आपको पता है कि लिथियम है, मान लो कोई भी मैंने लिया अल्किली मेटल ली, मैंने उसको क्या किया है, वाटर में डिजोल्व किया। ये वाटर की इस तरीके से क्या होंगे आपके पास, मॉलिक्यूल्स होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स हमने वाटर के ले लिए, H2O, H2O, H2O इस तरीके से हमने ले लिया। अब इनके पास इतनी सी ही क्या है, स्पेस है मान लो। अब इस स्पेस में कौन फिट हो सकता है, जिसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, जो इसमें फिट हो सके। जिसका साइज जितना ज़्यादा स्मॉल होगा वो उतनी ही ईजिली इसमें क्या आ सकता है, पुट हो सकता है। और हमें पता है लिथियम का जो साइज है वो क्या होता है हमारे पास, स्मॉल होता है, तो वो ईजिली क्या हो जाएगा, इनके अंदर पुट हो जाएगा। और वाटर के मॉलिक्यूल उन्हें अच्छे से क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, उनको सराउंड कर लेंगे। एक बार कवर करेंगे तो द प्राइमरी शेल बन जाएगा। अगर दूसरी बार भी कवर करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, सेकेंडरी शेल हो जाएगा। जैसे कि आपके पास ये लिथियम है हमारे पास, जिसका साइज स्मॉल होगा वो उतनी ही जल्दी, स्मॉल साइज मोर हाइड्रेट। ओके, जिसका साइज स्मॉल होगा वो मोर क्या हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा। मीन्स क्या है, वाटर की शेल क्या कर लेंगे, उसे इजीली कवर कर लेंगे। हाइड्रेट मीन्स वाटर के जो शेल हैं, वाटर शेल इजीली surround the central metal ion। आप साथ साथ नोट कर लेना जो मैं बोल रही हूँ, अगर रिटर्न में कुछ प्रॉब्लम लगे तो मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ तो आप उसको नोट कर लेना। तो मैं क्या करेंगे, वाटर की जो शेल है वो इजीली क्या कर लेंगे, उसको सराउंड कर लेंगे, किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। सेंट्रल मेटल आयन कोई भी होगी, जिसका साइज स्मॉल होगा वो उतनी ही जल्दी क्या होगी, सराउंड होगी। और आपको पता है लिथियम अल्कली मेटल में किसका साइज स्मॉल है, लिथियम आयन का साइज क्या है, स्मॉल है। तो वाटर की जो शेल है उसे इजीली क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अगर वाटर की शेल इजीली कवर कर लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पहले अगर एक लेयर बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी शेल। अगर एक और बनाएंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी शेल कह देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। जितना साइज स्मॉल होगा तो प्राइमरी भी लेयर बन जाएगी और सेकेंडरी भी बन जाएगी। और थोड़ा साइज बढ़ जाएगा तो सिर्फ लेयर कौन सी रह जाएगी आपके पास, प्राइमरी रह जाएगी। तो जिसका साइज ज़्यादा स्मॉल होगा वो उतनी ही जल्दी क्या होगा, हाइड्रेट होगा। अब हाइड्रेट होने का मतलब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ क्या हो चुके हैं, सराउंड हो चुके हैं, चिपक गए हैं, हमारे पास स्टिक हो चुके हैं। अब स्टिक हो गए हैं तो उसका मास भी क्या हो चुका है आपके पास, इंक्रीज हो गया है। और अगर मास इंक्रीज हो गया है तो वो क्या हो जाएगा, हैवी। और आपको पता है हैवी चीज़ क्या करती है, डिफ़िकल्टी से क्या करती है, मूव करती है। तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को, कि अगर हमारे पास क्या है, प्राइमरी शेल बन गया है, सेकेंडरी शेल भी बन गया है, मींस वाटर की जो मॉलिक्यूल हैं वो इसके साथ क्या हो चुके हैं, स्टिक हो चुके हैं। स्टिक हो गए हैं तो जो लिथियम का जो आयन है वो क्या हो चुका है, हैवी हो गया है। तो हैवी होने की वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो मोबिलिटी क्या हुई इसकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मोबिलिटी क्या होगी इसकी, डिक्रीज हो गई है हमारे पास। और जितना साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन उतनी ही कम होगी, और हाइड्रेशन जितनी कम होगी तो उसका मास उतना ही कम, मीन्स हैवीनेस उतनी ही कम रहेगी, और उसकी मोबिलिटी उतनी ही क्या रहेगी, ज़्यादा। इसलिए सीजियम का जो आयन है वो क्या होता है, ज़्यादा मोबाइल होता है नेचर में, मीन्स जल्दी क्या करता है, वो मूव करता है। तो ओवरऑल इसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसका साइज स्मॉल होता है वो हाइड्रेट ज़्यादा होता है, मीन्स वाटर की शेल से ईजिली कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो हैवी होता है, और हैवी होने से उसकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज।
और जिसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा वाटर की शैल उसे ईजिली कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीजम और ऑक्सीजन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सीजम बहुत ज़्यादा लार्ज है और ऑक्सीजन का साइज बहुत स्मॉल है, तो ईजिली बॉन्डिंग नहीं होगी, गुड बॉन्डिंग नहीं होगी। तो हमें पता है कि वो नेचर में कैसे रहेगा, लाइट, और लाइट रहेगा तो उसकी मोबिलिटी क्या रहेगी, हाई। तो इसलिए वो मोबाइल क्या होंगे, हमारे पास ज़्यादा होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, ऑर्डर क्या पूछा है, अगर आपसे इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑर्डर, देख लेना कि ऑर्डर कैसा पूछा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो आप उसी अकॉर्डिंग अरेंज करना। इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑर्डर अगर पूछा है तो कौन जल्दी मोबाइल करेंगे, सीजन के आयंस क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पास मोबाइल करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन करेंगे, सीजन क्या है। और अगर आपसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग सोल्वेशन ऑर्डर पूछा है कि कौन सोलवेट जल्दी होगा, सोल्वेशन ऑर्डर किसका ज़्यादा मिलेगा, तो आंसर होगा आपके पास क्या, लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, ये होगा। तो मोबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा सीजन की मिलेगी और सोल्वेशन किसके साथ ज़्यादा मिलेगी आपके पास, लिथियम आयन की मिलेगी आपके पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई ये बात सभी को। ये तो था अल्कली मेटल्स के लिए। अब अगर हम बात करते हैं किसके लिए, अल्केलाइन के लिए, तो अल्केलाइन तो आपको पता ही है कि वो अल्कली के बाद आते हैं, और अल्कली के बाद यानी कि साइज क्या हो चुका है उनका, स्मॉल, तो उनकी हाइड्रेशन पावर क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। मीन्स क्या है, उनकी जो मोबिलिटी है वो तो कम होगी, पर हाइड्रेशन पावर क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो आउट अल्कली मेटल्स क्या होती हैं, मोर हाइड्रेटेड होती हैं। क्या होती हैं, मोर हाइड्रेटेड होती हैं, किसके कंपैरेटिव, एज कंपेयर टू अल्कली मेटल के कंपैरेटिव, मोर हाइड्रेटेड एज कंपेरेटिव टू अल्कली से। रीजन क्या है, बिकॉज एज वी नो, जब हम लेफ़्ट टू राइट क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल, साइज स्मॉल, तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, और हाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो हमें पता है सोल्यूशन पावर इंक्रीज हो रही है, और मोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सोल्यूशन और मोबिलिटी जस्ट एक दूसरे की क्या है, आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये था सारा किसके लिए, सोल्यूशन एंड कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी के लिए। अब हम बात करेंगे किसके लिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, साइक्लिक पॉली ईथर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, साइक्लिक पॉली ईथर। इनको हम क्या कहते हैं, ये जनरली जो पॉली ईथर है ये किसने डेवलप किए थे, ये C.J. पीटरसन ने इनको क्या किया है, डेवलप किया है, C.J. पीटरसन ने। ओके, इनको हम क्या कहते हैं, क्राउन ईथर भी कह देते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, क्राउन ईथर कहेंगे, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, क्राउन जैसी होती है। इनको हम क्या कहते हैं, क्राउन मीन्स ताज, कैसी होती है इनकी शेप, क्राउन जैसी होती है, ताज जैसी होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्राउन ईथर भी कह देते हैं। जनरली इसमें हमारे पास क्या होते हैं, हम जो इनकी नेमिंग इनकी क्या होती है, इसमें जो लिंकेज जो मिलती है वो ध्यान रखना है आपने। इसमें जो लिंकेज मिलेगी वो किसकी मिलेगी, कौन से फंक्शनल ग्रुप की लिंकेज मिलती है, ईथर की लिंकेज मिलती है आपके पास, ईथर ऑक्सीजन की लिंकेज मिलती है आपके पास। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ROR, R कुछ भी हो सकते हैं, बट मेन जो लिंकेज होगी वो किससे होगी, ऑक्सीजन से। तो क्राउन ईथर के अंदर भी जो लिंकेज है वो किसकी है, ईथर की ऑक्सीजन की क्या मिलती है, लिंकेज मिलती है। नेमिंग है जो इनकी नेमिंग हम करते हैं, कैसे होती है इनकी नेमिंग, इनकी नेमिंग होती है हमारे पास क्या, जैसे कि आप कह सकते हो, इसका जो नेम है, इस वाले का जो नेम है वो है हमारे पास क्या, साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6। इसकी जो हमारे पास नेमिंग है वो क्या है इस ग्रुप की, साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6, या आप इसको डाई भी कह सकते हो, आगे इसके आप डाई भी लगाना। ये क्या है आपके पास, डाई साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6। डाई साइक्लो क्या है, ये जो दो साइक्लिक रिंग बनी हुई है हेक्सेन की, ये जो दो साइक्लिक रिंग बनी हुई है हेक्सेन की, ये तो है डाइसाइक्लोहेक्साइल। 18 इसमें क्या है, 18 इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 18 इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब आप काउंट करोगे तो ये जो कार्बन है ये नेचर में कितने होंगे, 18, और 6 आगे क्या है, क्राउन, क्योंकि ये क्राउन शेप में है। देन जो 6 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी ऑक्सीजन है, तो 1 2
3 4 5 6। तो ऑक्सीजन कितनी है इसमें? 6। तो इस तरीके से हम इनकी क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करने के लिए जो ऑक्सीजन होती हैं वो हम सबसे लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। डाईसाइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6, 2 रिंग लगी हुई है, 18 नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 6 यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। इसी तरीके से आप इसकी नेमिंग आप खुद करके देखोगे। अगर किसी को कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। इसकी नेमिंग आपने खुद करके देखनी है। तो ये था हमारे पास क्या? क्राउन ईथर। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बना सकती हूँ। जैसे कि ये है हमारे पास, एक मैं खुद कर देती हूँ इस तरीके से। दिस इज ओ सॉरी ये है, देन दिस ओ, दिस बेंजीन की रिंग है आपके पास। ऑक्सीजन दिस। तो देखो दो तो इसमें क्या लगे हुए हैं? बेंजीन की रिंग, यानी कि डाई फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आएगा? कैपिटल होता है। किसी भी नेम नोमेनक्लेचर को जब भी आप करते हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना। डाई, देन क्या लगी हुई है? 2 बेंजीन यानी डाई बेंजो। देन क्या आएगा? हाइफन। देन कितने नंबर ऑफ कार्बन है इसमें? 14। जैसे कि 1 कार्बन, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन, दिस इज 4 कार्बन, this is 5th carbon, and this is 6th carbon, this is 7th, this is 8th, this is 9th, this is 10th, this is 11th, this is 12th, this is 13 and this is 14। कितने कार्बन है इसमें? 14। तो डाई बेंजो 14 हाइफन, देन क्राउन वर्ड फिक्स है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 4। 1 2 3 4। तो ये कितनी होगी? 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसकी नेमिंग कर सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल आप करके देख सकते हो। अगर नेमिंग में किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इतना आप सभी पढ़ लेना। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से समझ सकते हो दोबारा से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे पॉलीईथर में ही क्रिप्टेट्स और कुछ कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी हम इसकी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। थैंक यू।